नमस्कार, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां एक चलती कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी। समय रहते हालांकि कार में सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक फ्लाईओवर की है। बताया जाता है कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और अग्निशमन की टीम पहुंची और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए कैसे इस फ्लाईओवर के ऊपर ये कार अचानक से आग का गोला बन गई। 2 लोग जो इस कार में उस वक्त सवार थे, बड़ी मशक्कत के बाद उन लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। कार बुझाने का प्रयास दमकल की टीम की तरफ से किया गया और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। तो 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए। पहली तस्वीर जहां पर अचानक से जैसे ही इस फ्लाईओवर से ये कार गुजर रही थी, 2 लोग इस कार में सवार थे, आग निकलती है और उसके बाद लोग जैसे ही कूदकर बाहर निकलते हैं, चारों तरफ से आग ने इस कार को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की टीम दूसरी तस्वीर में आपको दिख रही होगी, जो पहुंची और इस आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। गाड़ी सामान लेकर के चढ़ा रहे थे बैरिया की तरफ से, और एटेंडन जब ओवरब्रिज पर चढ़े हैं तो उस गाड़ी में आग लग गई। कहाँ जा रहे थे? अपने घर जा रहे थे, तारा बिशनपुर बरियारपुर थाना के अंतर्गत आती है। वहीं जा रहे थे सामान लेकर के। 4 तारीख को हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठान होना है, उसी सिलसिले में कुछ सामग्री लेकर के जा रहे थे और टाइल्स पे हनुमान चालीसा लिखवा करके जा रहे थे घर के। तो इसमें सब लोग सुरक्षित हैं? हाँ, सभी लोग सुरक्षित हैं। क्या हुआ है? क्या सूचना मिली कि कार में आग लग गया है। इसी सूचना पर हम लोग आए तो देखा कि कार जल रही है। ऑटोमेटिक अपने आप आग लग गया चलते चलते में। सब लोग सुरक्षित हैं? हाँ, सब लोग सुरक्षित है। माल जल के थी। मतलब आग कैसे लगी ये पता चल पाया है? हाँ, ऑटोमेटिक अपने से लग गया। गाड़ी चलते चलते में आग लग गया। अब इंजन के गड़बड़ी से लगा हो या जिससे लगा हो। शॉर्ट सर्किट। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में अचानक सुबह एक बड़ा हादसा हुआ, जहां फ्लाईओवर पर एक कार में अचानक आग लग गई है। अब तस्वीर देखिए, ये चांदनी चौक फ्लाईओवर की तस्वीर है, जहां पर एक कार में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि टाइल्स की दुकान से ये लोग जा रहे थे और इसमें 2 लोग सवार थे। हालांकि दोनों सुरक्षित निकल गए हैं, ड्राइवर भी था, सुरक्षित निकल गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अचानक इंजन लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। और तस्वीर देखिए, फिलहाल जो है अग्निशमन की टीम यहाँ पर नहीं पहुंची है, लेकिन ब्रह्मपुरा थाना की टीम जो है यहाँ पर पहुंच गई है और आसपास काफी भीड़ लग गए हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा जो है वह मुजफ्फरपुर में सुबह हुआ है, जहां ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक फ्लाईओवर पे आप देखेंगे कि एक कार में अचानक आग लग गई है। हालांकि अग्निशमन की टीम भी जो है आप देखेंगे कि पहुंच गई है। आग बुझाने की कोशिश अब की जाएगी और अग्निशमन की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा जो है वह सुबह हुआ है। हालांकि इसमें जो गाड़ी में कार सवार लोग थे वह तुरंत सुरक्षित उतर गए थे। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सामान लाने के लिए आए थे और वही सामान लेकर वो जा रहे थे। अचानक फ्लाईओवर पर जब चढ़े तो इसमें आग लग गई और उसके बाद अब तस्वीर देखिए, गाड़ी जो है वो धू धू कर जल रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और बड़ी खबर पटना से, जहां गौरीचक थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना हुई है। 2 लोगों को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है एक को हाथ में गोली लगी है और दूसरे को नाक के नीचे ये गोली लगी। घायलों को फिलहाल गया अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मामले की छानबीन में इस वक्त पुलिस की टीम जुटी हुई है। जुझारूपुर में 2 लोगों को गोली मारी गई। हालांकि इस गोलीकांड के पीछे वजह क्या रही, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, एक बार फिर से पटना में खुलेआम गोलीबारी की घटना होती है। जी बिल्कुल विवाह, और जुझारपुर जो गौरीचक थाना क्षेत्र में है, इसमें 2 लोगों को गोली लगी है। और बताया जा रहा है जो सत्यकाम जो DSP 2 है सदर के, उन्होंने बताया कि आपसी विवाद जो है मामला सामने आ रहा है छानबीन में। और आदित्य कुमार और एक जो दूसरे शख्स है उनको हॉस्पिटल भेजा गया। एक को हाथ में गोली लगी, दूसरे को नाक के नीचे लगी है। पुलिस मौके पर पहुंच गई, छापेमारी भी चल रही है। जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर देखना होगा पुलिस क्या कार्रवाई करती है। लेकिन निश्चित तौर पर राजधानी पटना में दिन दहाड़े एक घटना हुई है जिससे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर जमुई से, जहां आधी रात के बाद गांव में पुलिसिया कार्रवाई और छापेमारी के खिलाफ आदिवासी ग्रामीणों ने लछुआड़ थाने का घेराव कर दिया। घेराव करने पहुंचे ग्रामीणों ने थाने के सामने ही बवाल काटा।
लगभग 3 घंटे तक घेराव करने के बाद समझाने बुझाने के बाद ग्रामीण जाकर शांत होते हैं। बताया जाता है कि बीती रात लछुआड़ थाना पुलिस ने फुलवरिया कोड़ासी गांव में छापेमारी कर शराब के मामले में वारंटी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद ग्रामीण विरोध करते हुए पथराव करने लगते हैं। पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसके बाद पुलिसिया कार्रवाई होती है। गिरफ्तार युवक को छोड़ने की मांग और रात में छापेमारी के खिलाफ थाने का घेराव करते हुए ग्रामीण आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने पुलिसिया कार्रवाई का विरोध किया है। लछुआड़ थाने का घेराव करने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है देखिए इकट्ठा हो गए। हालांकि काफी समझाने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। अच्छा, मार बेटी सब सुअर लहराता है और उसी से समय में जाता है, ट्रक के बारी चाटी खोल के घर से निकालता है आदमी। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? जिस मिलता है उस ले लेता है। आपका क्या नाम है? फतिमा देवी। घर कहाँ है? पड़ोसी कौन खस्सी पकड़? चोरी करता है, बहुत चोरी करेगा। अभी भूखा पिया यहाँ पर अभी लड़का का भी घर से सामान भी चोरी करता है। अभी 25,000 रुपया दिया है, अभी उसको बोला कि नाम कर दिया, उसका कहाँ पकड़ लिया। खबर किशनगंज से, जहां एक नर्सिंग होम संचालक के रंगदारी का मामला सामने आया है। टाउन थाना क्षेत्र के सुभाष पल्ली में स्थित फैमिली नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद जब नाराज परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया, तो उससे आक्रोशित नर्सिंग होम के कर्मियों ने मृतक के परिजनों की जमकर पिटाई कर दी, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। बट ये इस घटना के बाद जानकारी जैसे ही मिली, टाउन थाना की पुलिस मौके पर पहुंचती है और कड़ी मशक्कत के बाद तब जाकर लोगों को शांत कराया गया। चालक के द्वारा परिजनों को मारा जा रहा, उल्टा ही क्या मामला है? ये कहीं ना कहीं ये सरकार के दुर्योग है। ये सत्ता के पावर का यूज़ कर रहे हैं लोग। ये नर्सिंग होम जो है, इससे पहले भी यहाँ एक घटना हो चुका है और दूसरा घटना आज हुआ है। अब पता चला हमको कि परियोजना को ही मारा गया है। मैं जिला पदाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ और सिविल सर्जन से मैं पूछना चाहता हूँ कि बार बार ये घटना उठता है तो क्यों नहीं नर्सिंग होम बंद कर दिया जाता है। मैं पटना से वापसी के सफ़र में था। जो पेशेंट जो है, ये पेशेंट का जो बेटा है, जो शाहजाद आलम नाम है, भेबड़ा का है, ये हमारे मित्र है, पारिवारिक रिश्ता है हम लोग का उनके साथ। इनके मदर का 4th स्टेज कैंसर था। काफ़ी दिन से घर में रखने में दिक्कत हो रही थी उनको। तो उसने कहा कि भैया घर में काफ़ी परेशानी हो रहा है, एज ए केयर टेकर हॉस्पिटल में आपको मरीज को रखना है। तो हमने कहा कि मैं पटना से वापस आ रहा हूँ। इस बीच में लोग पेशेंट लेके आया। डॉक्टर शाकिब ने पेशेंट को देखा, उसने कहा कि पेशेंट का इलाज तो है नहीं, इसको घर लेके चल जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, भाई से बात हुई, हमसे जो बात हुई, बोला कि कुछ देर के लिए हम लोग जो है जब तक सांस चलेगा रखना चाहते हैं, घर में दिक्कत हो रहा है। इस बीच हम पेशेंट को अभी जैसे जो है अपना डायग्नोसिस देख ही रहा था, ECG वगैरह कर रहा था, पेशेंट डेथ कर गया। उसी में लोग जो है फीमेल स्टाफ और मेरा जो मेल स्टाफ के साथ पता नहीं क्या कारण है, क्योंकि पारिवारिक रिश्ता होने के बाद कौन बीच में क्या बोला, क्या किया नहीं किया, जिसके कारण से लोग जो है स्टाफ के साथ हाथापाई। मृतक का क्या नाम हुआ, महिला जो मरी है उसका भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर मन की बात की, जिसमें उन्होंने 50 साल पहले देश में लगे आपातकाल को लेकर एक बार फिर से बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आपातकाल की कल्पना असंभव है, लेकिन आपातकाल थोपने वाले जनता के सामने हारे हुए हैं। आपातकाल में जनता झुकी नहीं, टूटी नहीं। इमरजेंसी में इतने अत्याचार किए गए, छात्रों को प्रताड़ित किया गया, संविधान की हत्या की गई, लेकिन जनता ने लोकतंत्र के साथ कोई समझौता नहीं किया। कल्पना कर सकते हैं वो दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने ना सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया था। अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गई। मिसा के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। स्टूडेंट्स को भी परेशान किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी का भी गला घोंट दिया गया। साथियों, उस दौर में जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार हुए।
लेकिन ये भारत की जनता का सामर्थ्य है कि वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और लोकतंत्र के साथ कोई समझौता उसने स्वीकार नहीं किया। आखिरकार जनता जनार्दन की जीत हुई, आपातकाल हटा लिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का आज 123वां एपिसोड था। पटना में बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं ने पीएम के मन की बात को सुना। कार्यक्रम के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि देश में इमरजेंसी के दौरान मोरारजी देसाई जैसे नेताओं की बातें सुनकर आपातकाल की यादें ताजा हो गई। जी, मन की बात में पूरे देश के चारों कोना को, सभी जगह को छूने का प्रयास करते हैं। इमरजेंसी के बाद और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो मोरारजी देसाई जी, जगजीवन राम जी ने जिस तरह से निरंकुश लोकतंत्र की हत्या इमरजेंसी आपातकाल के समय हुआ था और शासक कैसे निरंकुश हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, ये बात इमरजेंसी के उस चीज को अगर हम याद करते हैं तो आज भी हम सिहर जाते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के समय जो आपातकाल लगा था वो मोरारजी देसाई जी और जगजीवन राम जी के शब्दों में भी सुनने का मौका मिला कि किस तरह का अत्याचार और किस तरह से न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास और जिस तरह से लोकतंत्र का माखौल उड़ाया गया था, लोकतंत्र की हत्या की गई थी, पार्लियामेंट का समय बढ़ा दिया गया था। ये इतना बड़ा अत्याचार जो हमारे कांग्रेस के पूर्वजों ने किया है, उसको आज मोरारजी देसाई जी और जगजीवन राम जी के शब्दों में सुनने का मौका मिला। 8 जून को शाहबाद से चुनावी संघनाद के बाद चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास आज राजगीर में एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है। एलजेपी रामविलास राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम कर रही है, जिसमें करीब 3 लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। समागम को केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सहित कई बड़े नेता संबोधित करेंगे। पार्टी नेताओं का यह दावा है कि अब चिराग के समर्थक और कार्यकर्ता उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है तैयारियां जो की गई है, वहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए जो है कुर्सियां लगाई गई है और यहाँ पर जो है देख सकते हैं बहुजन भीम संकल्प समागम के तहत यहाँ जो है कार्यक्रम किया जाना है और जिसको लेकर यहाँ जो है तैयारियां की गई थी। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लोजपा के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर जो है जर्मन टेंट हैंगर लगाया गया है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर अत्यधिक भीड़ होने पर जो है अतिरिक्त कुर्सियाँ जो है यहाँ पर जर्मन टेंट हैंगर लगाकर जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आज दूसरी सभा है जो राजगीर की धरती पे हम लोग पहुंचे हुए हैं। मेरा बस एक ही मानना है कि बिहार के जो एक एक आम आवाम है वो अब चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हमारे नेता कभी भी केंद्र की राजनीति के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। वो लगातार वो चाहते हैं कि बिहार, उनका स्टेटमेंट भी आप लोग देख रहे हैं, बिहार बुला रहा है, बिहार बुला रहा है। हमारे नेता चाहते हैं कि बिहार आखिर क्यों इतना पीछे हो गया। आज़ादी के बाद जो अधिकार पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात का था, वही अधिकार एक बिहार का था। देख सकते हैं किस तरह जो है इनका दावा है कि 3 से 4 लाख यहाँ जो है कार्यकर्ता पहुँचेंगे, लेकिन अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि कितने कार्यकर्ता यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो तैयारियाँ की गई है वो काफ़ी है। नंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। तो बिहार में मतदाता सत्यापन के फैसले पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जिस पर एनडीए के नेता पलटवार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को हर चीज में राजनीति नजर आती है। इससे साफ है कि विपक्ष के नेताओं ने पहले ही हार मान लिया है। वोटर आईडी को जब्त किया जाए, जो नए लोग जुड़े हैं उनकी ठीक से पहचान की जाए, समय समय पर ये प्रोसेस अपनाया जाता है। अब हर चीज को एक राजनीतिक रंग दे देना, ये विपक्ष की एक आदत बन गई है। इनको किसी व्यवस्था पे, किसी संस्थान पे इनका विश्वास बचा ही नहीं है। ऐसे तो ये लोग देश को एक अराजकता की ओर ले जाएंगे। जो सिंपल प्रोसेसेस जिसको रेगुलर इंटरवल्स पे जिनको अपनाया जाता रहा है, अगर आप इस दृष्टि से देखेंगे तो एक बात तो तय है कि फिर महागठबंधन ने अपनी हार मान लिया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए हैं। यहां दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव हवा में बिहार के विकास का सपना दिखा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि कांग्रेस आरजेडी की सरकार ने
बिहार में आधारभूत संरचना के विकास पर कोई काम ही नहीं किया। आज बिहार में सड़कें, पुल बन रहे हैं, पर्याप्त बिजली मिल रही है और ये सब कुछ नीतीश सरकार में हुआ है। कि बिहार की जनता इन लोगों को जानती है कि इनके आने के बाद बिहार में किस तरह का माहौल बनने वाला है। बिहार की जनता कभी भी दोबारा गलती नहीं करेगी और जिस तरह से मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है। आप नौकरी की बात करते हैं, नीतीश कुमार जी नौकरी रोजगार के साथ साथ बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं। अगर बिजली नहीं होगा तो क्या यहाँ पर इंडस्ट्री खुलेगा? रोड नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो क्या यहाँ पर रोजगार बढ़ेंगे? तो इस तरह करके इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने 65 साल में कांग्रेस और राजद के लोगों ने बिहार में नहीं बनाया था। इधर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी 2005 के पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 2025 का बिहार है जिसमें पिछले 10 से 11 साल में 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, जो बिहार की समृद्धि का प्रतीक है। 2005 के पहले की बात कर रहे हैं, ये 2025 का बिहार है। यहाँ समृद्धि है। पिछले 10 वर्षों में 11 वर्षों में 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये समृद्धि का प्रतीक है। बिहार के लोग अब आगे आना चाहते हैं और अब तो राघोपुर दियारा को भी हम लोग मास्टर प्लान बनाकर समृद्ध बनाएंगे। तो पटना में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में गांधी मैदान में एक रैली आयोजित की गई, जिसमें शामिल होने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। हमारा जो कैरेक्टर है अपने देश का, अपनी जो संस्कृति है, उसको बचाने का एक प्रश्न। अब देखिए जो जो मिलता जाएगा उससे मिलते जाएंगे। हम तो यहाँ आए हैं, यहाँ जहाँ हम दिलाए जाएंगे। इलेक्टोरल रिवीजन हो रहा है सर बिहार में सर। जी, उस पर आप जान रहे हैं कि सब लोग ने, सारी पार्टियों ने इस पर चिंता अपनी जो है वो कही है और इस पे क्या कार्रवाई पार्टीज करेंगी वो आपस में बैठ के बात। खबर अररिया से, जहां के भरगामा थाना क्षेत्र के अकड़थापा गांव में जमीन के विवाद में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर पहुंची 112 पुलिस की वैन में जमकर तोड़फोड़ की और पुलिस को यहां से खदेड़ दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल घटनास्थल पर हालांकि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। एसडीपीओ ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। भूमि विवाद में खूनी झड़प को अंजाम देने वाले दोषियों को चिन्हित किया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां सिवान एसआईटी और नगर थाने की पुलिस की टीम ने एनकाउंटर किया है। बदमाश के पैर में इस दौरान गोली मारी गई। घायल को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। बदमाश पर गाड़ी चोरी करने का केस दर्ज है। नगर थाना के लक्ष्मीपुर का रहने वाला सुनील कुमार सिंह, नगर थाना के लक्ष्मीपुर के पास ही इस शख्स का एनकाउंटर किया गया और इसके पैरों में गोली मारी गई। पुलिस आपको उठाई थी तो आखिर क्यों उठाई थी? बोल रही है कि आप मर्डर करवा रहे हैं तो हत्या करवा रहे हैं तो आपका संलिप्तता पाया गया है, यही करके बोल रही है। आप संलिप्तता पाया गया उसके बाद गोली मार दी है? बोल तो रही है कि संलिप्तता पाया गोली कहाँ मारी था? खबर छपरा से, जहां पर दलित परिवार पर दबंगों का कहर टूटा है। घर में घुसकर महिलाओं के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की है और घर को आग के हवाले कर दिया गया। गौरा थाना के नेथुआ गांव की ये घटना बताई जाती है। गांव के चौकीदार पर ही आरोप है। 14 दबंगों ने पिटाई करवाई है। पूरे मामले पर अब हालांकि पुलिस की तरफ से पड़ताल जारी है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर दबंगों पर गांव के इस दलित परिवार के घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट और फिर घर को आग के हवाले कर दिया गया। हमनी के घर में औरत रही सा, घर में घुस के औरत मर्द मिल के आ घर में बंद करके मरले वालो, आ घर में आग लगैले वालो। नगी चौधरी घर रहन, अपना खाली सबूत देत रहन, एक आदमी के मार खिबावत रहन हके आ वही रहन। उनकर चारों बेटा पोता, नगी चौधरी के पोता आ नगी चौधरी के बेटा आ नगी चौधरी खड़ा होके मार खिबले बरन आ उतिम के भाई आ उतिम के बेटा भाई हवस लोग
हम पूरा हम लोग गोर छान के रोतने पूरा गोर हम धरतन की जागे बाबूजी ऐसे मत करी लो उमर जइया सन कौन आधार करने के नहीं के हमने के खाता का माता बन हमके पास कुछ नहीं के आ टाटी पलानी नोच देलक लो नोच के आग धरा देलक लो। खबर जहानाबाद से, जहां के काको थाना क्षेत्र में युवक का देसी कट्टा लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक खुलेआम हथियार लहराता हुआ नजर भी आता है। पुलिस वायरल वीडियो की हालांकि जांच में जुटी है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अगली खबर गयाजी से, जहां के इमामगंज प्रखंड के 3 गांव में जाने के लिए नदी पर पुल ही नहीं है और ऐसे में बारिश होने पर तीनों गांव के लोग जलकैदी बनने को विवश हो जाते हैं। बारिश के वक्त में लोगों का देखिए क्या हाल होता है। जान जोखिम में डालकर नदी पार करना इनकी विवशता है। साथ ही गांव में रहने वाले मरीज, गर्भवती, बुजुर्ग और बच्चों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। बता दें, एक बार पुल बनाने के लिए डीपीआर भी बनाया गया, जिसमें 26 करोड़ की लागत से पुल बनाने की योजना की बात कही गई, लेकिन न तो पुल बना और न ही ग्रामीणों को आज तक राहत ही मिली। आज के सीजन में यहाँ पे किसी का तबीयत खराब हो जाए तो उसको यहाँ से ले जाने में मान के चले कि कितने आदमी को यहाँ डेथ हो गया है जाने समय। कितने महिला जो थी गर्भवती यहाँ मर गई। एक महिला का सांप काट दिया जो यहाँ से नहीं जा पाई, वो भी मर गई पिछले साल। हर साल 1-2 आदमी के यहाँ मौत होता है। ये नदी कारण है कि यहाँ पानी आता है तो यहाँ नहीं कोई गाड़ी नहीं पार होता है। एम्बुलेंस वहाँ से आते आते यहीं खड़ा हो जाता है, आता है तब तक यहाँ बैठे यहाँ दम तोड़ देता है। काफी दिक्कत होता होगा। ज्यादा महिलाओं को दिक्कत होता है। अबे नहीं जाए महिला कैसे देख जाएगा, मर्द कितने टांग ले जाएगा, खाटी खटोला तो गिर जाएगा, पड़ जाएगा तो नादी नहीं चल जाएगा तो छान लेगा महिला तो अपना फिर जिमन ले घुस महिला तो सही चल जाएगा ना। फिर बहुत दिक्कत होता है। जब डिलीवरी केस होता है चाहे आदमी अल्ट्रासाउंड करावे जाता है तो कैसे जाएगा। और बरसात के मौसम में पहाड़ी क्षेत्र है, इसके चलते नदी आ जाता है जो यहाँ हर समय कोई न कोई दुर्घटना घटते रहता है। कोई बीमार पड़ गए, कोई डिलीवरी केस हो, ऐसी स्थिति में यहाँ एक नहीं दर्जनों मौत हो चुका है। इससे लगता है यहाँ का दुख देखकर लगता है कि हम लोग क्या करें या न करें, यही समझ में नहीं आता है। इसका कारण एक पुलिया है। अगर एक नदी पर पुल बन जाता सारा सुविधा यहाँ के लोगों को मिल जाता है। और न्यूज़ 18 ऐप अब नए अवतार में। न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरों को अब सीधे आपके मोबाइल पर नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।